हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ज्योमेट्री हमेशा ही चैलेंजिंग टॉपिक था। आपको इसे समझने के लिए हमेशा ही इसे समझने के लिए आपको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। एंड सेकंड थिंग, आप जब भी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे तो फिगर को आप सामने रखकर ही करेंगे। मैं क्या कहना चाहता हूं, बेसिक्स में क्या चाहता हूं और फिगर को सामने रख के कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, इसको वन बाय वन में आज कराऊंगा। आप समझना, उस तरीके को सीखना। देखिए, जैसे कि अगर मैं बात बेसिक की करता हूं तो बेसिक में आपको पता होना चाहिए लाइन को हम कैसे लिखते हैं। ये आपके सामने लाइन है, ये फिगर है लाइन की। ये दो तरफ एरो को डिनोट करता है और दो तरफ एरो का मतलब ये इंफिनिटी तक बढ़ती चली जाएगी, यानी कि ये खत्म नहीं हो रही है। तो कभी भी इस टाइप के दो एरो लिखे होंगे तो वो लाइन को रिप्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन इस दो एरो के साथ यहां पर कट लगा हुआ मिलेगा, आपको इस तरफ कट लगा हुआ मिलेगा। या फिर कभी कभी पॉइंट्स मिलता है, ऐसे करके आपको दो एरो मिलते हैं और यहां पर मिल जाता है आपको पॉइंट, यहां पर और यहां पर पॉइंट मिल जाता है। तो ये पॉइंट या कट दिखाता है लाइन सेगमेंट को, और इसका एक नाम रखा जा सकता है, जैसे कि इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया। सो दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट ए बी। हम इसे लाइन ए बी बोलेंगे, लाइन ए बी। जनरली हम इसे लाइन ए बी बोलते हैं। ओके, उसके बाद पता होना चाहिए, ये तो लाइन के बारे में मैंने बताया, आपको पता होना चाहिए एंगल के बारे में। एंगल बस इतना बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो एंगल के बारे में बात करते हैं तो एंगल इस टाइप से होता है। सपोज कर लेते हैं ये एक लाइन है और इस पर एक दूसरी रे खींच ली मैंने, यानी कि एक दूसरी लाइन खींच दी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इस टाइप की सिचुएशन। अब इस सिचुएशन में आप देखते हो एंगल बना हुआ है। देखो यहां पर मैंने कट लगाया और यहां पर लिखा ए, यहां पर लिख दिया ओ, यहां पर लिख दिया कट लगा के बी, यहां पर लिख दिया मैंने कट लगा के सी, यानी कि मैंने ये सारे के सारे जो एरोज है उसके जस्ट नीचे एक कट लगा दिया है। देखो आप देख सकते हो यहां पर लगा हुआ है ना। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्पेसिफिक पॉइंट को। तो स्टूडेंट यहां पर अगर मैं कहूं एंगल ए ओ बी, तो आपको पता होना चाहिए मैं किस साइड यानी इस शेप में किस जगह की बात कर रहा हूं। बस अगर आपको यह पता चल गया कि किस जगह की बात कर रहा हूं तो स्टूडेंट समझ लीजिए आपको बेसिक आ गया है और आप ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्या कहना चाहता हूं मैं, देखिए पहले मैंने लिखा है ए। देखो ये शेप होने का मतलब हो गया कि एंगल जो है वो ऐसा नहीं होगा, क्लोज्ड नहीं होगा। एंगल जो है वो ऐसा नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं होगा। एंगल इस टाइप का होगा कि उसमें एक कोना बन रहा होगा, यानी कि कॉर्नर होगा। तो ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है एंगल को। इस सिंबल की जगह पर आप लिख सकते हो एंगल ए ओ बी, यानी कि आप इंग्लिश में लिखोगे तो एंगल लिखोगे पूरा का पूरा, और मैथ्स में एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है एंगल को। ये इस तरीके का नहीं लिखा है, इस तरीके का नहीं है, ये एल लिखा हुआ है, एल नहीं है, ये ऐसे थोड़ा सा झुका हुआ है, इसे एंगल रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एंगल क्या है, ए ओ बी। तो पहले ए से शुरुआत करेंगे। देखो यहां पर ए लिखा है तो पहले ए के पास अपना पेन लेके आइए। ए के पास पेन लाने के बाद आप उसे ओ की तरफ लेके जाइए। देखो ओ की तरफ लेके गए, ये रहा ओ, और ओ से फिर लेके जाइए बी की तरफ, तो बी की तरफ लेके गई। तो आपको पता लगा ये जो शेप है, ये जो शेप है, इसको दर्शाया जा रहा है इस तरीके से लिखकर। तो स्टूडेंट इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, इस शेप को एक और तरीके से हम लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एंगल बी ओ ए, यानी कि बी से शुरुआत करनी है, फिर ओ के पास जाना है, फिर ए पर खत्म हो जाना है, यानी कि बी ओ ए। शुरुआत बी से, फिर ओ के पास, फिर ए के पास, तब भी वही एंगल रिप्रेजेंट होगा जो ए ओ बी से हुआ है। यानी कि अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया एंगल ओ ए बी, कैजुअली ऐसे ही लिख दिया ए ओ ए बी, तो ओ ए बी लिखा गया, गलत कहलाएगा। क्योंकि ओ का मतलब क्या, ओ का मतलब देखो आप कहां से शुरुआत कर रहे हैं, यहां गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप शुरुआत कर रहे हैं यहां से, ओ के बाद आप कहां जा रहे हैं, ए के पास, तो ए के पास गए यहां ऊपर की तरफ को गए, देखो ऊपर की तरफ गए यहां पर। ए के बाद फिर कहां जाना है, बी, तो बी के पास जाएंगे तो ये, तो फिर तो एंगल ये वाला आ गया, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, हम इस एंगल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट ये बेसिक था। कई सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि एंगल को कैसे देखें और कैसे दिखाएं, कैसे रिप्रेजेंट करें। तो मैंने आपको बता दिया है, जिस भी एंगल की बात करेंगे हम, जिस भी एंगल की बात होगी, वो एंगल का जो पॉइंट होगा वो बीच में होगा। जैसे कि ए ओ बी की बात करें तो आपको पता लग गया, ए से शुरुआत करनी है, ये रहा, ओ के पास जाना है, ओ बीच में होगा, और फिर बी पे फिनिश कर देना है इसे, ए ओ बी, इस तरीके से। अगर मैं लिखता हूं बी ओ ए, तो इसका मतलब बी से शुरुआत करनी है, यानी कि ये रहा बी। आप शुरुआत यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, बी यहां पर हो सकता है, ये बी है,
उसके बाद O के पास जाएंगे, ये रहा O, फिर उसके बाद A पे फिनिश करेंगे, तो BOA, दोनों एक ही बात लिखी हुई है, ये दोनों एक ही एंगल होते हैं, ठीक है ना। तो जिस भी एंगल की बात करेंगे उसका पॉइंट हम बीच में लिखेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये सीखिए, हालांकि बेसिक में आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या कंडीशंस लगेंगी, अलग अलग एक्सरसाइज में, अलग अलग क्लासेस में अलग अलग कंडीशंस बताई गई हैं, और फिर उसको एप्लीकेबल किया गया है ताकि आप सीख सकें। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले क्वेश्चन से। आप कॉपी पेन साथ लेके बैठ जाइए और मेरे साथ साथ करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपको एक फिगर दे रखी है, अभी फिलहाल इस एक्सरसाइज में ज्यादातर फिगर्स दे रखी है, फिर हम फिगर बनाना भी सीखेंगे आगे। तो फिलहाल आपको फिगर क्या दे रखी है, फिगर में आपको क्या है दे रखा है, लाइन ए बी दे रखी है, लाइन सी डी दे रखी है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो क्यों कैसे करेंगे, ये ए बी है, ये लाइन ए बी है और ये लाइन सी डी है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काट रहे हैं, ये है आपके पास सी, ये आपके पास डी, यानी कि ए बी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पर ओ लिख देंगे। फिर कहता है इफ एंगल AOC प्लस BOE बराबर 70, AOC, AOC की बात करेगा तो क्या करेगा भाई, AO और C कहीं पर होगा, तो यहां पर A है, ये देखिए A आपके सामने ये रहा, फिर उसके बाद O के पास गए, फिर C, ये AOC, फिर BOE, BO और E तो है नहीं हमारे पास, तो BOE हम ऊपर की तरफ को लेंगे जैसा इससे फिगर में दे रखा है, तो इस जगह पर हम E लिख लेंगे। तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 70, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। BOD एंगल दे रखा है 40, तो B ये रहा, B आपके सामने, O ये रहा और D ये रहा। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखो, पहले B से शुरुआत करी हमने, पहले हमने B से शुरुआत करी, नहीं इससे शुरुआत करी, फिर गए हम O के पास, फिर नीचे आ गए D के पास। तो कौन से वाले एंगल की बात कर रहे हैं, 40 डिग्री कौन सा एंगल है जरा बताइए। तो 40 डिग्री हमारा एंगल है ये वाला एंगल 40 डिग्री है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है, आप देखो पढ़ के देखो BOD कहां बन रहा है, 40 लिख भी दो बल्कि साथ में ना, कॉपी पे आप 40 लिख दो, ये लिख दिया मैंने 40 डिग्री। उसके बाद क्या कहता है, इन दोनों का जोड़ 70 है, तो मैंने इसलिए नहीं लिखा अभी यहां पर क्योंकि मेरे को नहीं पता एक एंगल कितना है, टोटल 70 है, ठीक है ना। फिर कहता है फाइंड BOE, तो BOE का मतलब क्या है, ये रहा B, ये रहा O, ये रहा E, यानी ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए कहता है। तो स्टूडेंट आपने लीनियर पेयर पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर में क्या होता है मैं बता देता हूं। लीनियर पेयर में आप जब देखते हो तो लीनियर पेयर में आपके सामने होता है, लीनियर पेयर में ये है आपके सामने लीनियर पेयर, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल बराबर 180। एक तो ये कंडीशन आप कभी नहीं भूलेंगे। दूसरा आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल में क्या होता है, हमेशा क्रॉस होता है, ये एंगल और ये एंगल दोनों के दोनों बराबर होते हैं, ये एंगल और ये एंगल ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं, आमने सामने के एंगल से इक्वल होते हैं। दो कंडीशंस हो गई। अब इन दोनों कंडीशंस का इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं चेक करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल की। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या बन रहा है, जरा क्रॉस देखिए कहां बन रहा है, AB एक लाइन है देखो, फिर CD एक लाइन है, AB और CD एक लाइन है, AB और CD देखो, AB ऐसे बना, CD ऐसे बना, क्रॉस बन गया नहीं बन गया। तो ये वाला एंगल जो 40 दे रखा है ये बराबर होगा इस वाले एंगल के जो कि नहीं दे रखा है, हम उसे 40 लिख लेंगे। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा सिंपल है। वर्टिकल अपोजिट एंगल वाली कंडीशन आपने पढ़ रखी है तो आपको समझ में आ जाएगा क्या हो गया। आप लिखेंगे यहां पर सॉल्यूशन में, क्या लिखेंगे, निकालना क्या है, AOC पहले निकालना है। एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। BOD कोई स्टूडेंट DOB भी लिख देगा तो फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। क्या लिखा मैंने, पहले लिखा एंगल AOC, ये वाला एंगल जो ऊपर की तरफ को जा रहा है, बराबर है एंगल BOD। आप भी मेरे साथ साथ लिखे कॉपी पे, समझ में आएगा। BOD की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है और वो 40 है, तो एंगल AOC बराबर आ जाएगा 40 डिग्री। ये हमारा AOC आ गया, लेकिन निकालना तो BOE है, ठीक है। BOE निकालने के लिए हमें एक कंडीशन दूसरी गिवन है, हमें गिवन है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। देखो स्टूडेंट ये क्वेश्चन में गिवन है, यहां आप देख सकते हो बहुत गौर से, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल सीधा सीधा मैंने यहां पर उठा के लिख दिया। एंगल AOC की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली 40, हम यहां लिख देंगे 40 डिग्री और प्लस का निशान लिखने के बाद लिखेंगे BOE। तो आपसे BOE पूछ रहा था, आंसर आ चुका है,
आप देख सकते हो कैसे आया, ये 40 डिग्री राइट साइड में जाके घट जाएगा, तो एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री। BOE की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, बहुत क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए, कुछ भी कठिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बात तो इसकी समझ में आ गई। दूसरी बात इसने पूछी है COE का रिफ्लेक्स, तो पहले COE आएगा तभी तो उसका रिफ्लेक्स आएगा। COE कहां है, ये रहा C, ये रहा O, ये रहा E, बीच का ये एंगल, तो बीच का ये एंगल कैसे निकल के आएगा, सीधी सी बात है, लीनियर पेयर से आएगा। लीनियर पेयर के अंदर देखो AOB इज अ लाइन, आप लिखेंगे AOB इज अ लाइन, एक लाइन है। सो एंगल AOB, कौन सा वाला एंगल की बात हो रही है, इस वाले एंगल की बात हो रही है ना, प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, यहां लिख देता हूं नीचे BOE, ये तीनों एंगल को जब जोड़ेंगे तो बराबर 180 डिग्री आएगा। और इसका रीजन जरूर लिखेगा, रीजन है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, कॉपी पे साथ साथ लिखते चले जाइए, रीजन है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर की वजह से ये तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3। देखो एक ही लाइन में से, देखो यहां पर एक ही लाइन पे से 3 एंगल निकल के आए हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। अच्छा, इन दोनों का जोड़ तो हमें पता चल गया, क्या जोड़ पता लग गया, और सेपरेट भी पता चल गया हमें, इन दोनों को सेपरेट भी देखें तो पता लग गया। यानी कि पहला ये वाला एंगल जो है सेपरेटली देखें, इस वाले एंगल की बात करें, ये दे रखो 40 दे रखा है, तो मैं यहां पर लिखूंगा इसकी जगह पर 40 डिग्री, प्लस COE हमें निकालना है, प्लस BOE की वैल्यू भी दे रखी है, अभी अभी हमने निकाली है BOE, यह है 30 डिग्री, तो हम यहां लिखेंगे 30 डिग्री इज इक्वल टू हमारे सामने आ जाएगा 180 डिग्री। 30 और 40 को जोड़ देंगे 70 आएगा, तो एंगल COE बराबर में 180 माइनस का 70, तो ये आ जाएगा आपके पास एंगल COE बराबर में 110 डिग्री। स्टूडेंट पूछा जा रहा है रिफ्लेक्स ऑफ COE, और मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्स क्या होता है, मैं यहां फिर से रिपीट करता हूं, लिखेंगे वी नो दैट reflex of angle COE is equal to 360 डिग्री माइनस का 110 डिग्री। स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, रिफ्लेक्स निकालना हो तो पूरा सर्कल यानी 360 में से 110 जितना भी एंगल है उसे घटा दो, तो आपका क्या आ जाएगा यहां पर आंसर, COE की बात कर रहा हूं मैं, 110 घटाया मैंने, है ना, यहां लिख सकते हो आप, पहले आप लिखोगे रिफ्लेक्स ऑफ COE बराबर में क्या लिखेंगे, 360 माइनस का COE, और आप घटा दीजिए 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, घटाएंगे तो आएगा 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE भी आ गया। 2 क्वेश्चंस पूछे थे और आई थिंक स्टूडेंट्स मैं आपको समझा पाया कि दोनों किस तरीके से निकालने हैं। बहुत बेसिक चीजें थी आपको इसमें निकालते वक्त। एक तो वर्टिकल अपोजिट एंगल का इस्तेमाल किया और पहला एंगल निकाल लिया हमने, है ना, फिर उसके बाद लीनियर पेयर का इस्तेमाल किया और दूसरा एंगल भी हमने निकाल लिया। स्टूडेंट इस वीडियो को पॉज करें और उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन खुद से ट्राई करें। ये आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है जिसमें कि आपको एक फिगर भी दे रखी है, समझें किस तरीके से करना है। जब भी कभी रेशो दे रखी हो तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए, जैसे कि A की वैल्यू एग्जैक्ट है 2x और B की वैल्यू एग्जैक्ट है 3x, याद रखना A की वैल्यू 2x और 3 की वैल्यू 3x, B की वैल्यू 3x। तो इसका मतलब जब भी कभी रेशो दे रखी हो, रेशो जब भी कभी दे रखी हो तो आपको क्या करना है, आपको उस रेशो को एग्जैक्ट वैल्यू बनाने के लिए एक कॉमन संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो ये वेरिएबल है x मान लिया मैंने। जल्दी से इस क्वेश्चन को पहले ट्राई करो, खुद से ट्राई करो कैसे फाइंड कर सकते हो C, और नहीं आएगा तो आप मेरा इस आगे के कंटेंट को देख लेना, इस जो क्वेश्चन को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए यहां पर फिगर 6.14 दे रखी है, ये फिगर है। पहले इस फिगर को वर्ड टू वर्ड बना लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, कहता है लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। देखो ये पढ़ के फिर मैं बना रहा हूं, साथ साथ मैं आइडिया भी ले रहा हूं कि फिगर कैसी बनी हुई है। ये पढ़ के मैं इसलिए बना रहा हूं स्टूडेंट्स, और आपको भी पढ़ के ही बनानी है क्योंकि आगे की एक्सरसाइजेज में ऐसा होगा कि ऐसी फिगर आपको नहीं दे रखी होगी, तो ये पढ़ के आपको फिगर बनानी होगी। आदत अभी से बना लीजिए, इसलिए आप डायरेक्ट फिगर देख के मत बनाइएगा, पढ़ के बनाइएगा। जितना लिखा है, जितनी इंफॉर्मेशन है उसे पढ़ के। तो लिखा है लाइन XY और MN इंटरसेक्ट करता है O पे, तो आपको एक XY लाइन बना देनी है। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये बना दिया आपने XY लाइन, है ना, और उसके बाद आपने बना दिया MN, है ना, MN लाइन ऐसे बना दी, ये आपकी हो गई MN।
तो आपने लिखा है पहले x, फिर यहां पर लिखा है y, और यहां पर लिखा है m, और यहां पर लिखा है n। ठीक है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी काट रही है। कहां पर? ओ पर काट रही है। स्टूडेंट बहुत आसान है, ओ पर हमने काटता हुआ दिखा दिया। इफ पी ओ वाई 90, अब P कहां पर है मुझे नहीं पता, ओ वाई पता है और 90 बोला है, तो सीधी सी बात है हम सीधा ऐसा खींचेंगे और ये हो गया आपके पास P और ये O और ये Y 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब हो गया यहां पर इस तरीके से हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। 90 को इस स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, कर्व से रिप्रेजेंट नहीं करते। कहता है एंड A रेशो B इज इक्वल टू 2:3। तो स्टूडेंट्स A क्या दे रखा है? ये दे रखा है आपको A और ये दे रखा है B। इन दोनों की रेशो गिवन है, हम लिखेंगे गिवन A रेशो B इज इक्वल टू 2:3। इसका मतलब हमारे पास A आ जाएगा, हम लेट कर लेंगे A इज इक्वल टू 2x एंड B इज इक्वल टू 3x। याद रखना, जब भी कभी रेशो दे रखी हो तो आप उसे x की फॉर्म में या y कुछ भी एक वेरिएबल लेके उसे हम एग्जैक्ट वैल्यू को लेट कर लेते हैं। फाइंड C, C कहां दे रखा है भाई? C ये दे रखा है, तो ये आपके सामने यहां नीचे वाला जो है ये C है। ठीक है, सी फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करना है? आप गौर से देखोगे क्रॉस को, सिर्फ क्रॉस देखोगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलो चेक करते हैं। देखो ये आपके पास एक्स वाई है और ये आपके पास एम एन है। एक्स वाई और एम एन देखो ये क्रॉस बना रहा है कि नहीं बना रहा? बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझो, फिर उसके बाद लिखना सीखो। दो अलग अलग स्टेप में हर क्वेश्चन को करना है। पहले समझोगे, क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचोगे पहले, और फिर उसके बाद उसे लिखना सीखोगे। डायरेक्ट लिखना नहीं शुरू कर दोगे। तो आपने पहले देखा क्रॉस, मैं आपको कैसे सिखा रहा हूं, मैंने कहा क्रॉस को देखो। देखो ये रहा एक्स वाई, ये रहा एम एन, क्रॉस देख लिया। जैसे ही आपको क्रॉस मिल गया, ये रहा क्रॉस, तो इसका मतलब ये अपोजिट एंगल जो है ये वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाते हैं और ये दोनों इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ये वाला जो पार्ट है जिसे हम सी बोल रहे हैं बराबर होगा इसके सामने वाले क्रॉस के। तो बेटा सामने वाला क्रॉस देखो, मैं दिखा रहा हूं आपको क्या बन रहा है। ये बड़ा सा जो दिख रहा है सामने वाला क्रॉस बन रहा है। ये वाला सी जो है इस वाले के बराबर है, इस वाले एंगल के। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बस ये काम करना है, इस एंगल को तलाशना शुरू करना है। तो स्टूडेंट कैसे तलाशूंगा इस एंगल को? देखो गौर से देखोगे तो समझ में आएगा। मैंने कहा पहले क्रॉस के पास जाते हैं, तो ये गए हम क्रॉस के पास। फिर मैंने कहा सी बराबर है सामने वाले के। तो सामने वाला क्या है? देखो इतना हिस्सा तो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, और इतना हिस्सा ए है। तो अगर मुझे ए की वैल्यू पता चल जाए, अगर मुझे ए की वैल्यू स्टूडेंट पता चल जाएगी, तो फिर उसमें मैं 90 को जोड़ दूंगा और 90 को जोड़ते ही वो सी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे को ए निकालना है ना, यही तो काम है। अब ए निकालने का क्या तरीका है वो देखते हैं। देखो भाई, ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पता है ये एक लीनियर पेयर है, एक्स वाई एक्स ओ वाई एक लीनियर पेयर है। एक्स ओ वाई अगर लीनियर पेयर है तो इसका मतलब ये वाला बी, ये वाला ए और ये वाला 90, तीनों को जोड़ के 180 डिग्री बनता है। तो हम लिखेंगे इस चीज को ऐसे, लिखेंगे सॉल्यूशन में हम लिखेंगे एक्स ओ वाई इज अ लाइन। सो अगर ये लाइन है तो लिखेंगे ये वाला एक्स ओ एम। देखो मैं एंगल कैसे लिख रहा हूं, पहले एक्स से शुरुआत करी, फिर ओ के पास गए, फिर एम के पास गए। देखो बन गया ना एंगल बी। तो लिखेंगे एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी, एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका रीजन जरूर लिखेगा, बिकॉज इट इज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, तो ये लीनियर पेयर है स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये लीनियर पेयर है तो ये तीनों एंगल्स का सम 180 है। एक्स ओ एम की वैल्यू आपको बी दे रखी है तो यहां बी लिख दीजिए, प्लस एम ओ पी की वैल्यू आपको ए दे रखी है तो यहां पर ए लिख दीजिए, प्लस यहां पर इसकी वैल्यू 90 दे रखी है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब ए और बी की वैल्यू भी आपको पता है, आपने ये लेट करी थी ए और बी की वैल्यू, तो आप डायरेक्ट रखेंगे। आप बी की जगह लिखेंगे 3x, ए की जगह लिखेंगे 2x और 90 को ले जाएंगे हम राइट में। तो राइट में ले जाने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपके पास 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 5 डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट। तो कितना हो जाएगा? 90 डिवाइड बाय 5 कितना होता है? 9 1 9, 5 1 5 और उसके बाद 4, 5 8 दा
40, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 18 डिग्री। x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू तो आ चुकी है। अब x की वैल्यू आने के बाद हम इसे कहां रखेंगे, हमें a चाहिए स्टूडेंट, हमें चाहिए क्या था, हमें c निकालने के लिए a की जरूरत है, a की और 90 की। तो a की वैल्यू कितनी है भाई, a की वैल्यू हमारे पास आ गई, यही लिखेंगे, नीचे लिखते हैं, यहां लिख लेते हैं हम यहाँ पर a इज इक्वल टू 2x और b इज इक्वल टू 3x। तो a की वैल्यू 2x है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 18 यानी कि 36 डिग्री, 36 डिग्री। और यहां पर आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 54 डिग्री। स्टूडेंट्स ये हमने निकाल दिया, ठीक है। हमें तो ए चाहिए था, ठीक है, तो हम लिखेंगे बिकॉज C इज इक्वल टू ए प्लस 90 डिग्री, C इज इक्वल टू ए प्लस 90 डिग्री अभी भी हमने निकाला है। और ये दोनों इक्वल क्यों है, a प्लस 90 के बराबर c क्यों है, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। इसका रीजन मैं प्रॉपर लिख के दिखाता हूं, फिर इसको लिखता हूं। देखो रीजन बिल्कुल क्लियर है। देखो x, फिर उसके बाद o, फिर उसके बाद n, x o n बराबर है m o y के। देख सकते हो x o m लिखेंगे एंगल, x o m बराबर एंगल, किस एंगल के बराबर है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो यहां पर देखो गौर से, आप देखोगे तो समझ में आएगा। ये है x, ये है o, ये है m। x o n इज इक्वल टू m o y, m o y बराबर किसके है, m o y के। तो x o m की वैल्यू कितनी थी c, और m o y की वैल्यू कितनी है a प्लस 90 डिग्री। ध्यान से समझिएगा, ये मैं मिटा देता हूं। तो आपको क्या करना है, आपको c इज इक्वल टू a की वैल्यू आ चुकी है, आप लिखेंगे 36 डिग्री प्लस का 90 डिग्री एंड c इज इक्वल टू 126 डिग्री इज द फाइनल आंसर। तो आपको स्टूडेंट किस तरीके से आंसर निकालना था, प्रॉपर पैटर्न क्या था, किस तरीके से लिखने पर आपको मार्क्स मिलेंगे, आपको सब सिखा दिया है। अब वीडियो को जल्दी से पॉज करिए और थर्ड क्वेश्चन खुद से ट्राई करके दिखाएं, देन उसके बाद मेरा जो सॉल्यूशन है उससे मैच करें। स्टूडेंट अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना है, कहता है इन फिगर दिस। अब आपको फिगर दे रखी है, अब फिगर आपको दे रखी है, उससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट नहीं दे रखी है, डायरेक्टली फिगर देखेंगे हम। पी क्यू आर, ये पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के, ठीक है। ये रहा P, ये रहा Q, ये रहा R, यानी इस एंगल की बात कर रहा है। और ये PQR वाला एंगल जो है, देखो अंदर की तरफ को जो जा रहा है वो PRQ के बराबर है, यानी P फिर R के पास आई है, फिर Q के पास है, यानी इन दोनों के बराबर, ठीक है। ये दोनों एंगल्स बराबर दे रखे। देन प्रूफ करके दिखाओ कि ये दोनों एंगल बराबर है। अब ये दोनों एंगल है कहां पर, चेक करते हैं। PQS, तो देखो पहले P के पास जाओ, फिर Q के पास जाओ, फिर S के पास जाओ, तो आपको पता लगा ये बाहर वाले एंगल की बात कर रहा है। PRT यानी कि पहले P के पास जाओ, फिर R के पास जाओ, फिर T के पास जाओ, ये T, तो इसका मतलब बाहर वाला, यानी कि अंदर वाले एंगल्स बराबर है, बाहर वाले एंगल्स भी बराबर होंगे, ऐसा प्रूफ करके दिखाओ। बहुत आसान है प्रूफ करना। हम क्या करेंगे, हम पहले थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे, फिगर आपके सामने बनी हुई है, आप लिखेंगे गिवन, गिवन एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, ये गिवन है हमें, ये दोनों बराबर है। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बिकॉज PQR, एंगल PQR प्लस एंगल PQS, एंगल PQS दोनों को अगर जोड़े तो 180 के बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, क्योंकि एक लीनियर पेयर है। देखो ना, ये पूरा का पूरा एक लाइन है, एक एंगल अंदर की तरफ, एक एंगल बाहर की तरफ, दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा का पूरा 180 डिग्री आ जाएगा। और इसका रीजन भी आप लिखेंगे बिकॉज लीनियर पेयर, यहां पर लिख देंगे लीनियर पेयर, क्योंकि ये लीनियर पेयर है ना, इसे हिंदी में कहते हैं रैखिक युग्म। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए PRQ एंगल PRQ प्लस का एंगल PRT, ये बाहर की तरफ वाला एंगल P फिर R फिर T। देखो स्टूडेंट, मैं फिर से रिपीट करूंगा, अभी भी अगर आपको एंगल में कंफ्यूजन हो रही है, एंगल लेते वक्त उससे नहीं समझ में आ रहा कहां जा रहे हैं, तो ये आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप सीखिए, बहुत आसान है स्टूडेंट। यहां पर लिखिए P, ऐसे डॉट लगाइए, फिर लिखिए R, फिर उसके बाद Q, तो ऐसे घूम के आइए, देखो अंदर वाली शेप आ जाएगी, फिर उसके बाद PRT बाहर वाली शेप आ जाएगी, दोनों को जोड़ेंगे, अंदर वाली शेप बाहर वाली शेप, तो हो जाएगा पूरा का पूरा 180 डिग्री। एक लाइन 180 डिग्री की होती है,
ठीक है, इसे लिख दीजिए बराबर में 180 डिग्री। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, 180 डिग्री लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर देखिए आपको सिंपली इसे लिखना है, ये लीनियर पेयर है। आपको क्या लिखना है कि ये क्या है, लीनियर पेयर है। तो कैसे लिखेंगे लीनियर पेयर, पहले लिख लेते हैं, लिखेंगे पी आर क्यू प्लस का एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, अंदर वाला एंगल बाहर वाला एंगल जोड़ेंगे 180 डिग्री, और इसका रीजन जरूर लिखना है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है, लिख दिया हमने रीजन। अब हमें क्या करना है, दोनों ही तो 180 है स्टूडेंट, देखो ये ऊपर वाली संख्या भी 180 डिग्री है और नीचे वाली वैल्यू भी 180 डिग्री है। देखो राइट वाला पार्ट तो दोनों में बराबर है, तो लेफ्ट वाला पार्ट भी बराबर होगा। हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकंड की बात कर लेते हैं, इसे फर्स्ट का नाम दे देते हैं, इसे सेकंड का नाम दे देते हैं। हम देखेंगे कि 180 वाला पार्ट बराबर है तो लेफ्ट वाला पार्ट भी बराबर होगा, यानी कि एंगल पी क्यू आर प्लस का एंगल पी क्यू एस बराबर होगा एंगल पी आर क्यू प्लस का एंगल पी आर टी। देखो स्टूडेंट कितना आसान है, सिंपल। मैंने क्या किया, मेरे को दे क्या रखा था क्वेश्चन में, मेरे को दे रखा था अंदर वाले एंगल बराबर है और बाहर वाले बराबर करने थे, तो मैंने कहा ये अंदर वाला एंगल प्लस बाहर वाला एंगल जोड़ के 180 होता है। यहां पर भी ऐसे अंदर वाला एंगल और बाहर वाला एंगल जोड़ के 180 होता है। मैंने कहा दोनों ही 180 होते हैं तो दोनों को बराबर रखा जा सकता है। अब मुझे क्या करना है, पी क्यू आर जो लिखा हुआ है, ये पी क्यू आर, आप देखो पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू के है ऑलरेडी, तो इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा एंगल पी आर क्यू, पी क्यू आर की जगह पर मैं लिख दूंगा एंगल पी आर क्यू, बस चेंज कर दूंगा। देखो जरा सा चेंज किया है, पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, देखो फिर उसके बाद बाकी सब ऐसे, यहां पर लिख दूंगा पी क्यू एस और उसके बाद बराबर एंगल पी आर क्यू और प्लस का एंगल पी आर टी। अब जरा देखेंगे गौर से स्टूडेंट, पी आर क्यू यहां पर भी है, पी आर क्यू यहां पर भी है, बीच में निशान बराबर का है। आप चाहो तो इसे लेफ्ट में लेके आ जाओ, माइनस में हो जाएगा, घट जाएगा। आप चाहो तो इसे ऐसे सीधा सीधा भी काट सकते हो, जब एक जैसे निशान इधर दोनों तरफ होते हैं तो कट सकते हैं। जैसे कि देखो मैंने कहा 3 और प्लस का 2 इज इक्वल टू 3 प्लस का 5, समथिंग ऐसे, तो 3 को हम लेफ्ट में लेके आएंगे, तो 3 प्लस का 2 माइनस का 3 बराबर 5। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, बेसिकली प्लस का x लिख लो ना, बैलेंस नहीं होगी वरना इक्वेशन। तो फिलहाल बेसिकली क्या होगा, 3 से 3 घट जाएगा और आंसर 2 आएगा। इसकी जगह पर ऐसा भी कर सकते हैं हम, कैसा कर सकते हैं हम, डायरेक्टली 3 से 3 काट सकते हैं, यानी कि ये वाला 3 ये वाला 3 दोनों सेम साइन के हैं और बीच में बराबर का निशान है। प्लस माइनस होगा तो नहीं कटेगा, ध्यान रखना, सेम निशान के होने चाहिए, दोनों माइनस या दोनों प्लस। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखना, बराबर में भी कट जाता है। तो ये आ जाएगा एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी, और ये दोनों बराबर एंगल हो गए। देखो पी क्यू एस पी आर टी के बराबर है और बराबर है, तो हमने ये चीज प्रूफ कर दी, हेंस प्रूफ। स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन कठिन नहीं होंगे अगर आप उसे कॉपी पे लिखते जाओगे, स्टेप बाय स्टेप मेरी बात समझते चले जाओगे तो क्वेश्चंस कठिन नहीं लगेंगे। थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाइएगा ज्योमेट्री करने में, अगर कॉन्फिडेंस दिखाएंगे तो डेफिनेटली वो हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन ट्राई करें एक बार खुद से, देन उसके बाद आप देखें कि किस तरीके से मैंने किया है। देखिए स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या दे रखा है, ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। कहता है इन फिगर 6.16, यानी कि इस फिगर की बात कर रहा है क्योंकि इसमें सभी की फिगर्स ऑलरेडी बना के दे रखी है, तो आप बस फिगर को देखेंगे। कहता है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है, ऑलरेडी इसने दे रखा है। प्रूफ करके दिखाना है ए ओ बी इज अ लाइन, ए ओ बी एक लाइन होनी चाहिए, ये प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर में एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है ए बी, तो आपको पहले ए बी एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है, ये बना दिया मैंने, ए बी एक स्ट्रेट लाइन। इसी तरीके से आपको फिगर ड्रॉ करनी है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन। फिर उसके बाद आपको यहां पर दे रखा है, एक तो पॉइंट दे रखा है ओ, और उस ओ पॉइंट से एक तो नीचे की तरफ को एंगल जा रहा है जिसका नाम इन्होंने रखा है डी, और एक ऊपर की तरफ को एंगल आ रहा है जिसका नाम रखा है इन्होंने सी। ओके, ये ओ है। अब फिलहाल आपको क्या करना है, फिलहाल सबके नामकरण कर देने हैं। जैसे कि यहां पर x दे रखा है इसने, ये दे रखा है आपको y, ये दे रखा है आपके सामने z, और ये दे रखा है आपको यहां पर w। आपको पता है पूरा का पूरा एक 360 यानी कि एक सर्कल बन रहा है। बस आपको करना ही नहीं है कुछ, आपको सॉल्यूशन में ऐसे लिखना है। सॉल्यूशन में लिखेंगे एंगल ए ओ डी, देखो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी, एंगल डी ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी।
तो एंगल BOC लिख देंगे, प्लस एंगल फिर COA, तो COA बराबर है 360 डिग्री। ये सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है भाई, एक सर्कल 360 डिग्री का होता है। अब सबकी अपने अपनी वैल्यू रख दो। AOD की वैल्यू क्या थी, Z थी, तो इसकी जगह पर आप Z लिख दो। DOB की वैल्यू क्या है, W, तो इसकी जगह W लिख दो। प्लस का BOC की वैल्यू क्या है, X, तो यहां पर X लिख दो। और COA की वैल्यू क्या है, Y, तो यहां Y लिख दो, इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें दे रखा है, हम लिखेंगे बट गिवन, क्या गिवन है भाई, ये देखिए यहां पर गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो ये w प्लस जेड जो दे रखा है ना, इतना हिस्सा, इसकी जगह पर आप x प्लस वाई लिख सकते हो। ठीक है, हम इसे रिप्लेस कर देते हैं, w प्लस जेड या फिर z प्लस w कह लो, इसे x प्लस वाई बोल सकते हैं। और ये तो ऑलरेडी x प्लस वाई है, तो इसे तो x प्लस वाई रहने दो। और इज इक्वल टू 360 डिग्री। आप देखोगे तो यहां पर 2x आएगा, ये कितना है 2x, प्लस का देखोगे तो यह आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में 2, एंड दिस इज 180 डिग्री। बिल्कुल सिंपल सी मैथ्स यूज होती है ना भाई। जो भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन होते हैं उसमें एल्जेब्रिक मैथ्स कम यूज होती है, बहुत बेसिक यूज होती है। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री दे रखा है स्टूडेंट, तो देखिए जरा गौर से x प्लस वाई कहाँ है। देखो ये तो दे रखा है आपको x, ये वाला हिस्सा आपको दे रखा है x का, और ये वाला हिस्सा दे रखा है y का। अगर हम पूरे एंगल की बात करते हैं, हम बात करते हैं x और y को एक साथ लेने की, ये पूरा एंगल, ये पूरा, तो बच्चे ये देखिए पूरी एक लाइन बनती है कि नहीं बनती है, क्योंकि सीधी सी बात है, ये वाला हिस्सा x का और ये वाला हिस्सा y का जुड़ के बन गया 180 डिग्री, और 180 डिग्री की तो एक लाइन होती है। हम यहां पर लिखेंगे अब नाम लिखेंगे इसका। देखो नामकरण करना जरूरी है। x प्लस वाई क्या क्या एंगल बना रहा है, दोबारा से देखते हैं। x की वैल्यू है BOC, x की वैल्यू है एंगल BOC प्लस का, उसके बाद क्या दे रखा है आपको, y की वैल्यू क्या दे रखी है, जरा गौर से देखिए। y की वैल्यू है AOC, y की वैल्यू है AOC, तो यहां पर लिख देंगे एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने क्या किया, x की जगह x की वैल्यू लिखी, y की जगह y की, तो BOC और AOC को जोड़ेंगे। सो AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ये हमने प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया है। यही हमें यहां पूछा गया था। देखिए आपको यहीं पर यही पूछा गया, ये रहा, यहां पर लिखा है प्रूफ करके दिखाइए कि AOB एक लाइन है, और मैंने बता दिया AOB एक लाइन है। तो स्टूडेंट आई होप आपको चौथा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपने वर्ड टू वर्ड कॉपी पे लिख भी लिया होगा। समझ के लिखा हो या कॉपी करके लिखा हो, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में कॉपी पे लिखा होना चाहिए। अब जल्दी से वीडियो को पॉज करें और उसके बाद ये 5th क्वेश्चन जो है इसको एक बार खुद से ट्राई करें। तो अब आ गए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 5 के पास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तसल्ली से समझना होगा, और मैं तसल्ली से ही समझाऊंगा आपको। देखिए स्टूडेंट यहां क्या लिखा है, लिखा हुआ है इन फिगर 6.17, ये आपको 6.17 की एक फिगर दे रखी है। यहां पर लिखा है POQ इज अ लाइन। तो पहले मैं क्या करता हूं, वर्ड टू वर्ड मैं बनाने की कोशिश करता हूं, इस फिगर को कैसे, देखिए मैंने कहा POQ इज ए लाइन, तो POQ मैंने एक लाइन खींच देनी है। ये मैंने खींचा P, ये मैंने खींचा O, और ये मैंने खींचा Q, POQ। ठीक है, POQ इज ए लाइन। फिर कहता है रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। PQ एक लाइन है, आपके सामने है, रे दे रखी है एक OR, O तो आपके सामने है ही, और R को आप सीधा खींच दीजिए, ऊपर लिख दीजिए R। तो ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब जानते हैं स्टूडेंट क्या, कि आधा हिस्सा ये वाला 90 है और आधा वाला हिस्सा ये 90 है। अब 90 लिखा नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर का मतलब 90 होता है ना। इस तरीके से स्क्वायर बना के भी दे रखा है, देखो ये देखो आपको स्क्वायर दे रखा है। अच्छा उसके बाद क्या कहता है, कहता है OS एक अनदर रे है, एक दूसरी रे है, वो कहीं भी हो सकती है। देखते हैं कहां पर है, कहता है लेइंग बिटवीन, जो कहां पर है, बीच में है। किसके बीच में है, OP और OR के। जरा गौर से देखो, OP का O ये रहा, P ये रहा, OR ये रहा, इसके बीच में एक रे जा रही है स्टूडेंट, जैसे कि ये जा रही है यहां पर, और इसे कहेंगे OS। बात समझ में आ गई।
अब यहां तक तो आपको पहले तो देखो मैंने कहा आपको वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ के फिगर बनानी आनी चाहिए, क्योंकि अभी तो फिलहाल आपको सहूलियत के लिए दे रखा है। सपोज के ये फिगर आपको नहीं दे रखी होती, सपोज सिर्फ ये क्वेश्चन दे रखा होता और ऐसा होगा आगे की एक्सरसाइज में, तो अभी से आदत बनाइए। तो इसका हम पढ़ा हमने क्वेश्चन और ये फिगर बना दिया। फिगर कैसे बनाया आपको समझ में आ गया। अब इस फिगर को बना लेने से काम खत्म नहीं होगा, आपको कहता है प्रूफ करके दिखाओ ये। तो बेटा ये तो और भी चैलेंजिंग है। अब कैसे प्रूफ होगा, ये सिचुएशन बनेगी कैसे? तो देखो जो प्रूफ वाली सिचुएशन है वहीं से आइडिया निकलेगा सॉल्व का। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पर दे रखा है एंगल आरओएस, दे रखा है कि नहीं दे रखा आरओएस, तो आपको सिर्फ आरओएस पर फोकस करना है। चलो करते हैं फोकस। ये रहा आर, ये रहा ओ, ये रहा एस। आरओएस दिख रहा है आपको, आरओएस वी की तरह दिख रहा है ना, बिल्कुल आरओएस दिख रहा है। अब ये आरओएस निकालने के बेटा दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके करके दिखाऊंगा आपको और उन दोनों को कंबाइंड करूंगा और फिर ये प्रूफ हो जाएगा। क्या तरीका चेक करते हैं, याद करना पड़ेगा स्टूडेंट, याद करना पड़ेगा। देखो आर ये रहा और ओ ये रहा और एस ये रहा, है ना। आप फिगर में देख लो ये वाला एंगल, ये एंगल कैसे निकलेगा आपको पता है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो आप इस एंगल को कैसे निकालोगे आर एस को, देखो मैं निकालता हूं, मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं यहां पर। मैं लिखूंगा एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू कह लो या क्यू ओ एस बोल दो, ये वाला एंगल क्यू ओ एस बोल लो या एस ओ क्यू बोल लो, कुछ भी बोल लो, बड़ा वाला एंगल, एंगल क्यू ओ एस माइनस का एंगल क्यू ओ आर, क्यू ओ आर। क्या बोला मैंने, दोबारा रिपीट करता हूं। देखो आप इसे एक पेपर पर कोशिश करो करने की और कटिंग करने की कोशिश करो। देखो ये पूरा का पूरा ये आपको एंगल दिख रहा है, पूरा का पूरा एंगल। चलो मैं यहां बना के दिखाता हूं आपको, ये इसको मैं इस पर बना के दिखाता हूं। देखो आपको ये पूरा एंगल दिखना चाहिए, कौन सा वाला एंगल, ये पूरा का पूरा, ये देखिए यहां से यहां तक दिख रहा है। इस पूरे के पूरे एंगल में से अगर मैं कटिंग करके इसे हटा दूं, इसे हटा दूं, इस वाले हिस्से को हटा दूं, है ना 90 वाले हिस्से को, तो कौन सा हिस्सा बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, ये वाला एंगल जो दिख रहा है आपको, ये बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। पूरे एंगल में से इतने कटिंग करके हटा दिया तो ये एंगल बचेगा। और इस जो बचे हुए एंगल की बात करूं, यही तो है आर ओ एस। तो पहली कंडीशन समझ में आई, बहुत सिंपल है, कोई रीजन नहीं, सिंपल। ओके अब क्यू ओ आर क्या था, क्यू ओ आर क्या था भाई, क्यू ओ आर 90 डिग्री था, क्योंकि इसने कहा परपेंडिकुलर है। तो लिखेंगे एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस का 90 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आती है, क्लियर भी होती है। ये फर्स्ट इक्वेशन बना के छोड़ दो। अब दूसरी तरफ चलते हैं, ध्यान से समझना दूसरी तरफ क्या है। दूसरी तरफ ये है कि ये पूरा एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ठीक है। हमें निकालना है आर ओ एस, तो हम लिखेंगे एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू आर ओ पी, एंगल आर ओ पी माइनस का एंगल एस ओ पी, एंगल एस ओ पी, या फिर एस ओ पी बोल दो या पीओ एस बोल दो, पीओएस। बात एक ही है, देखो मैं जानबूझ के वही नाम लिख रहा हूं जो प्रूफ करने पे है। देखो पीओएस लिखा है, आप एसओपी लिखोगे बेटा तब भी आंसर सही आएगा, उसे भी सही माना जाएगा। और पीओएस लिखोगे बेटा, जो क्वेश्चन में लिखा है इसे देख के मैंने पीओएस चेंज कर दिया। आप एसओपी बोलो या पीओएस बोलो, बात एक ही है, कटिंग तो यहीं से होगी। देखो फिर से रिपीट करते हैं, कटिंग क्या होगी, देखो आपको ये पूरा एंगल माइनस का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कट कर दो, तो क्या बचा, ये बीच का पार्ट बचा नहीं बचा, आरओएस बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल बचा स्टूडेंट। तो ये हमारे पास दो जगह से आरओएस आ गया। इसे हम लिखेंगे ये पूरा का पूरा पीओआर, पीओआर या फिर आरओपी था ना, ये आरओपी, आरओपी ये कितना था, 90 डिग्री था कि नहीं था। ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या थी, ये थी 90 डिग्री माइनस का पीओएस इज इक्वल टू एंगल आरओएस, है कि नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, क्लियर है। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन हो गई, सिंपल है। आर ओ पी 90 है, बाकी सब चीज को कॉपी कर लिया, कुछ नहीं किया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे को जोड़ते ही हमारा आंसर बन जाएगा स्टूडेंट। देखो ये पहला और दूसरे को जोड़ते हैं, देखो आरओएस जोड़ेंगे यहां पर, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, राइट साइड को जोड़िए, ये राइट साइड है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जोड़िए, लिखेंगे एंगल क्यू ओ एस माइनस का 90 डिग्री प्लस का निशान, फिर उसके बाद 90 डिग्री, फिर उसके बाद माइनस का पीओएस। स्टूडेंट इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो दोनों एक जैसी संख्या है, जोड़ना आपको आता है, ट्वाइस हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा एंगल ट्वाइस ऑफ
एंगल ROS इज इक्वल टू, आप देखिए स्टूडेंट्स, तो यहां पर 90 से 90 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, आप यहां पर लिखेंगे QOS माइनस का P एंगल POS। आप दो को डिवाइड में लेके आ जाइए, तो ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ ब्रैकेट ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। देखिए कितने अच्छे तरीके से आप निकाल पाए इसका आंसर, और ये आपका प्रूफ हो गया है। तो स्टूडेंट, प्रूफ करने के लिए आपको क्या याद करना पड़ा, मैं फिर से रिपीट करता हूं। अगर आपको इसे रिवीजन करना होगा, एक बार करने के बाद प्रॉपर तो बता दिया, तो आपको याद ये रखना है, जब भी ये क्वेश्चन आए, मेरे को दिख रहा है कि ये प्रूफ करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये बड़ा वाला एंगल माइनस ये वाला एंगल 90 डिग्री, एक तरीका, एक इक्वेशन। उसके बाद दूसरे में मैं क्या याद करूंगा, दूसरे में याद करूंगा ये बड़ा वाला एंगल, ये वाला, और उसके बाद माइनस ये छोटा वाला एंगल, तो ये आ जाएगा। दोनों ही तरीके से ROS आ गया, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट, आपको समझ में आया पांचवा क्वेश्चन किस तरीके से करना है। अब जल्दी से वीडियो को पॉज करें और छठा क्वेश्चन करके दिखाएं, खुद से ट्राई करें पहले, और फिर उसके बाद देखें वीडियो में कि मैंने कैसे ट्राई किया है। देखिए स्टूडेंट, अब आ गए हम छठे क्वेश्चन पे, और छठे क्वेश्चन के अंदर नया क्या है, इसमें फिगर नहीं दे रखी है। जैसा मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि अगर आपको फिगर नहीं दे रखी है तो फिगर बनाना आपको आना चाहिए। कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल होता है फिगर बनाना। देखिए, थोड़ा आइडिया ले लेते हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे सीखते हैं। यहां पर लिखा है इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है भाई, हमें XYZ एक एंगल गिवन है 64 डिग्री, और अंदाजे से हमें पता होना चाहिए 64 क्या होता है। देखो अंदाजा बता देता हूं, ये एक लाइन है 180 डिग्री की, ये इसका आधा है, ये 90 डिग्री की, तो सीधी सी बात है 64 डिग्री क्या होगी, 64 डिग्री कुछ ऐसा होगा, ऐसे निकलेगी लाइन, बिल्कुल निकलेगी नहीं निकलेगी। तो इसका मतलब 64 डिग्री आपको अंदाजे से ले लेना है क्या है। तो आप 6 क्वेश्चन लिखिए और उसके बाद कॉपी पे लिखिए 64 डिग्री। देखो कैसे बनाएंगे, ये हमने बनाया 64 डिग्री का एक एंगल, इस तरीके से एरो बना दीजिए। XYZ यहां पर बना दीजिए X, यहां पर बना दीजिए Y, और यहां पर बना दीजिए आप Z, XYZ बिल्कुल सीधा है, इधर लिख दीजिए 64 डिग्री, बहुत सिंपल था। आगे कहता है एंड XY इज प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड का मतलब होता है आगे बढ़ाई, टू पॉइंट P, यानी कि X और Y, देखो जरा कहां है XY, भाई ये XY था और इसमें XY Y को आगे बढ़ा दिया, इस लाइन को कहां तक, P तक आगे बढ़ा दिया। ठीक है, बात समझ में आती है। फिर कहता है ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है, ड्रॉ तो कर ही रहे हैं, इसने बोल भी दिया ड्रॉ करो। फिर कहता है आगे इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब होता है बेटा बराबर दो भागों में बांटना, किसी एंगल को बराबर दो भागों में, जैसे कि ये एंगल है, ये एंगल है आपके पास 80 डिग्री, बीच में से एक लाइन इसे 40-40 कर देगी, ठीक है ना, बराबर दो भागों में बांटने को बाइसेक्ट कहते हैं। तो बाइसेक्ट कौन कर रहा है, वाई क्यू कर रहा है, वाई तो हमारे पास है, क्यू कहीं पर होगा, कहां से बाइसेक्ट कर रहा है, ये देखो इसके सामने बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, यहां से भी बाइसेक्ट कर सकता है, यहां से भी बाइसेक्ट कर सकता है, यहां से भी बाइसेक्ट कर सकता है। तीन आपको दिख रहे हैं, वाई से क्यू बनते हुए तीन दिख रहे हैं, लेकिन इसने क्या बोला, इसने बोला एंगल ZOP को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ZOP जरा ढूंढो कहां पर है, ये रहा Z, ये रहा आपके सामने ZYP, सॉरी, तो Z और Y और P आपको दिख गया कौन सा एंगल की बात हो रही है, ये वाले एंगल की बात हो रही है, नीचे की तरफ को जो झुका हुआ है, इसमें एक लाइन बनेगी YQ, ऐसे क्यू अंदाजे से बनाइएगा, और वाई क्यू बराबर बराबर होंगे, यानी ये वाली हिस्सा ये वाले हिस्से के बराबर होगा, दोनों बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, इस हिस्से को x मान लेते हैं, x तो पहले से ही दे रखा है, तो हम इस हिस्से को a मान लेते हैं, a मान लेते हैं, तो ये वाला हिस्सा भी a हो जाएगा, दोनों a होंगे, है ना, इसको हम लेट करने वाले हैं। आगे कहता है एक्स वाई क्यू को निकालना है, तो x कहां है भाई, ये रहा x, y कहां है, y ये रहा, q का, अरे ये तो बहुत सिंपल है, एक्स वाई क्यू का मतलब क्या हो गया, 64 प्लस का a अभी निकाल देते हैं हम। फिर उसके बाद निकाल लो, कह रहा है क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, तो क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, अरे ये भी बहुत सिंपल है। तो इसका मतलब हो गया कि सिंपल सा कंडीशंस निकालनी है, देखो मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप, आप समझिए। फिगर बन चुकी है, अब कैसे निकालेंगे देखिए, हम लिखेंगे बिकॉज सॉल्यूशन में लिख लेना, बिकॉज वाई क्यू बाइसेक्ट, या रे वाई क्यू लिख देना, आप लिख लीजिए बिकॉज रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल ZYP, so angle ZYQ is equal to angle QYP is equal to QYP and is equal to A, हम इसे A मान लेते हैं। क्या बोला मैंने कहा अगर ये रे जो है ये आधी आधी कर रही है इस पूरे एंगल को, तो इसका मतलब हमने इस हिस्से को भी A मान लिया, इस हिस्से को भी A मान लिया।
ठीक है, इतना समझ में आता है। अब आगे कैसे करेंगे, ध्यान से देखना स्टूडेंट। क्या आपको ये एक लीनियर पेयर दिख रहा है? पी वाई और एक्स एक लाइन है और लीनियर पेयर दिख रहा है 64 a प्लस ए, पूरा का पूरा तीनों जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो हम लिखेंगे पी वाई एक्स या एक्स वाई पी, क्योंकि एक्स वाई पी इज अ लाइन, सो 64 प्लस ए प्लस ए, अब ए लिख सकते हैं क्योंकि हमने लेट कर लिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2a इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 64 डिग्री, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2a इज इक्वल टू, आप सब्ट्रैक्ट करिएगा, यहां पर आ जाएगा आपके पास 6 और यहां पर आप देखेंगे तो आएगा 1 देन 1। उसके बाद सॉल्व करेंगे आगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 106 अपॉन में 2 एंड a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 5 and 2 8 58, a is equal to 58। तो इसका मतलब a की वैल्यू, इसकी वैल्यू 58 डिग्री आ गई। अगर ये 58 तो ये भी 58। तो पूछ क्या रहा है भाई, पहले तो पूछ रहा है x y और q, x ये रहा, y ये रहा, q ये रहा, x y q। तो आपसे पहले तो पूछ रहा है एंगल x, एंगल आपको पूछ रहा है x y q, यहां लिखेंगे x y q। तो एक्स वाई क्यू है भाई, क्या कौन सा एंगल है, ये है 64 डिग्री प्लस का ए। तो आपके सामने है ए की वैल्यू 58 डिग्री और 64 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 122 डिग्री। दूसरे में कह रहा है रिफ्लेक्स ऑफ, क्या रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, यही लिखता हूं ऊपर मैं, यहां पर लिख देता हूं रिफ्लेक्स ऑफ, या ऑफ भी मत लिखिए, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, और आपने अभी अभी लेट किया था क्यू वाई पी को ए, देखिए मैं आपको दिखाया था कहां, यहां लेट किया था क्यू वाई पी को ए, और ए की वैल्यू तो 58 थी, तो आप लिखेंगे रिफ्लेक्स में 360 माइनस का 58 डिग्री, और जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो आएगा 2 और 5 में से 5 गया तो आ गया 0, और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आएगा 302 डिग्री। स्टूडेंट्स बहुत आसान है, आपने 2 वैल्यूज पूछी गई थी, आपने वो बता दी, कठिन नहीं है, बशर्ते आपको जिस तरीके से कराया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप आप वैसे ही करें। आज की क्लास यहीं फिनिश होती है स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।